मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्त विशेष। 6 अर्थ तीव्र, मंद, ज्ञात और अज्ञात भाव के निमित्त से तथा अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से आश्रव में विशेषता होती है। तीव्र भाव, तीव्र कषाय रूप भाव। मंद भाव, मंद कषाय रूप भाव। ज्ञात भाव, बुद्धिपूर्वक जानकर। अज्ञात भाव, प्रमाद, अज्ञान सहित। अधिकरण, आधार। वीर्य, स्वबल। तीव्र भाव, परिणामों की तीव्रता होना तीव्र भाव है। मंद भाव, परिणामों की मंदता होना मंद भाव है। ज्ञात भाव, जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। अज्ञात भाव, प्रमाद से बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते हैं। वीर्य, द्रव्य का स्वसामर्थ्य वीर्य है। तीव्र भाव, अति प्रवृद्ध क्रोध, मान, माया और लोभादि के कारण परिणामों की तीव्रता को तीव्र कहते हैं। वह बाह्य और आभ्यंतर कारणों से कषायों की उदीर्णा होने पर अत्यंत संक्लिष्ट भाव होते हैं, अत्यंत उग्र परिणाम होते हैं। राजवार्तिक 1 अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों में दोष निकालने का स्वभाव होना और बहुत काल तक वैर को धारण करना, ये तीव्र कषाई जीवों के चिन्ह हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 92 तीव्र परिणाम से तीव्र पाप बंद होगा। मंद भाव, तीव्र से विपरीत परिणाम मंद होते हैं। बाह्य आभ्यंतर कारणों से कषायों की अनुदीर्णा के कारण से परिणाम मंद होने से मंद भाव कहलाते हैं। राजवार्तिक 2 सभी से प्रिय वचन बोलना, खोटे वचन बोलने पर दुर्जन को भी क्षमा करना और सभी के गुणों को ग्रहण करना, ये मंद कषाई जीवों के उदाहरण हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 91 परिणामों में मंदता होने से पुण्य का आश्रव ज्यादा होगा। ज्ञात भाव, ज्ञान मात्र व जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। कोई जीव को जानबूझकर मार देते हैं तो ज्ञात भाव है, अथवा ये प्राणी मारने योग्य है ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। राजवार्तिक 3 इस प्राणी का मुझे हनन करना चाहिए, इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। सर्वार्थ सिद्धि 620 जानबूझकर मारने में पाप का आश्रव ज्यादा होता है। जानबूझकर मारने में जैसे घरों में ऑल आउट लगाकर मच्छरों को मारना, बिना यत्नाचार के घरों की सफाई करना, घरों में लक्ष्मण रेखा लगाकर जीवों को मारना आदि ज्ञात भाव होते हैं। अज्ञात भाव, मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। अनजाने में या प्रमादवश कोई जीव मर जाता है तो उसे अज्ञात भाव कहते हैं। अनजाने में जीव के मरने पर पाप का आश्रव कम होता है। जैसे सुरापान करने वाले की इंद्रियां विकल हो जाती हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को मोहित करने वाले परिणाम मद है। उस मद से तथा आत्महितकारी क्रियाओं के प्रति अनादर भाव रूप परिणाम के कारण गमनादि क्रियाओं में बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। रावाचार, अनजाने में पैरों के नीचे जीवों का आ जाना, घरों में ध्यान से सफाई करने के बाद भी जीवों का घात होना आदि अज्ञात भाव है। इनमें पाप का आश्रव कम होता है। अधिकरण, आधार, जिसमें पदार्थ अधिकृत किए जाते हैं वो अधिकरण है। आत्मा के प्रयोजन को अर्थ कहते हैं। जहां जहां जिसमें प्रयोजन सिद्ध किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, वो अधिकरण है। अधिकरण, आधार भी 2 प्रकार के होते हैं, जीवाधिकरण, अजीवाधिकरण। आश्रव जीव के तथा अजीव के निमित्त से भी होता है। जीव एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के होते हैं। आतः कितने इंद्रिय जीव हैं, उनके आश्रव में भी अंतर उसके आधार से आता है। एकेंद्रिय जीव कितना भी पाप कर लेवे, फिर भी 2 इंद्रिय जीव जितना नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से पंचेंद्रिय जीव बहुत ज्यादा पाप करता है। एक अजीव के आधार से भी आश्रव होता है। कई बार कई अजीव वस्तुओं को देखकर मन में आसक्ति होती है। अजीव सामग्रियों को देखकर भी अपने परिणामों को विकृत करके भी आश्रव होता है। वीर्य, बल,
शक्ति। बल होने पर भी परिणामों में अंतर आता है। जिसके पास भी ताकत होगी वो उतनी ताकत दिखाता है। जिसका जितना संहनन होता है उसके उतना ही ज्यादा परिणाम खराब हो सकते हैं तथा पाप का आश्रव होता है। जैसे संगी पंचेंद्रिय मिथ्यात्व कर्म का बंध 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक का करता है, जबकि एकेंद्रिय मात्र 1000 सागर तक का बंद करता है। सूत्र में दिए गए भाव शब्द का अर्थ सत्ता नहीं है, किंतु यहाँ भाव शब्द का अर्थ बुद्धि संबंधी व्यापार की प्रधानता से है, और ये व्यापार तीव्र मंद आदि परिणामों का भेदक है। तीव्र मंद आदि का पृथक पृथक ग्रहण का कारण। तीव्र मंद आदि परिणामों से आश्रव में भेद बताने के लिए तीव्र मंद आदि भावों के पृथक ग्रहण सिद्ध होता है, अन्यथा केवल अधिकरण से ही सर्व कार्य चल सकता था, क्योंकि तीव्र मंद आदि भाव जीवाधिकरण रूप ही है। उस विवक्षा से तीव्र आदि का पृथक ग्रहण व्यर्थ होता। तीव्रादि भावों के निमित्त से ही शरीर आदि के अनंत की सिद्धि होती है। अतः जब तीव्रादि अनुभाग के भेद से आश्रव अनंत प्रकार के कहे गए हैं, तो उसके कार्यभूत आत्मा के शरीरादि भी अनंत प्रकार के सिद्ध होते हैं, क्योंकि कार्य की अनंतता से ही कारण की अनंतता का अनुमान लगाया जाता है। राजवार्तिक 10 से 11। वीर्य तो आत्मा का परिणाम है, उसको पृथक ग्रहण करने का कारण। वीर्य विशेष जिनके पाया जाता है उनकी क्रियाओं में हिंसा आदिक व्यापारों में आश्रव में हल्का भारीपन आ जाया करता है। ये बात दिखाने के लिए वीर्य का पृथक ग्रहण किया है। जैसे कोई बलवान पुरुष है तो वो हजारों आदमियों को मार डालता है, तो उसका आश्रव विशेष बनेगा। कोई कम वीर्य वाला है, वो उपद्रव नहीं कर सकता है, तो उसका आश्रव कम होगा। अथवा केवल वीर्य से ही बात न चलेगी। शक्ति और शक्ति न होने पर भी जैसा भीतर में परिणाम हो उस तरह से आश्रव बनेगा। जिसके शक्ति कम है और परिणामों में ईर्ष्या, बुरा विचारना आदिक तीव्रता से हो रहे हैं, तो उसके तीव्र आश्रव होगा। आश्रव के जो हेतु बताए जा रहे हैं उनमें ऐसा तो है नहीं कि एक ही भाव किसी जीव के हो। जैसे तीव्र मंद में से कुछ एक होगा, पर उसके साथ ज्ञाता दृष्टा आदिक में से भी होता है। इस कारण एक भाव की ओर से पूरा निर्णय न बनेगा कि इसके आश्रव कम होगा या अधिक होगा। जब कार्यभेद है तो कारण भेद भी सब सिद्ध हो जाता है, जबकि आश्रव के भेद अनंत है। अनुभाग की दृष्टि से तो उसके कार्य भी अनंत हो गए, और कार्य अनंत हुए तो कारण भी अनंत है, ऐसा अनुमान बनता है। यहां सूत्र का प्रयोजन है आश्रव भेद बताकर फलभेद बताना, यानी तीव्र आदि से भावों को जो आश्रव होगा उसका फल कठोर होगा। और ऐसी आश्रव विधि जानकर भव्य पुरुष उसके साधनों से हटेगा। यदि वीर्य को आत्म परिणाम मानकर यहां ग्रहण करने की जरूरत न समझे तो ऐसा ही विचार अन्य के प्रति भी हो सकता है, वह भी आत्म परिणाम होता है। तो इस प्रकार तो सिर्फ अधिकरण शब्द से ही कार्य चल जाता, क्योंकि तीव्र मंद ज्ञात आदिक जो भाव है वे जीवाधिकरण रूप है। फिर तो सूत्र ही बनाने की आवश्यकता न थी। आगे स्वयं ही ऐसा सूत्र आने वाला है, अधिकरण जीवाजीव, मगर यहां विशेषता बताना आवश्यक है। ये ग्रंथ मोक्ष मार्ग का है। भव्य जीव मोक्ष में प्रगति कर सकें, उस मार्ग पर चल सके, इसके लिए ही तो सारा विवरण है। तो जब विशेषताओं के साथ आश्रव आदिक बताए जाएंगे, तभी तो आश्रव से हटना और स्वभाव में लगना ये अभीष्ट होगा। अब ये जिज्ञासा बनती है कि अधिकरण भी कहने पर उसका स्वरूप ज्ञात नहीं हुआ, उसका विशेष ज्ञान कराया जाना आवश्यक है, सो उसके विषय में वर्णन करना चाहिए। उसी के समाधान में अगले सूत्र में अधिकरण के भेद बनाकर उसका ब्यौरा बताएंगे। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 6 से तीव्रमंद भेद से आश्रव की विशेषता की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।